नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज का यह संदेश आपके लिए किसी साधारण राशिफल से कहीं बढ़कर हो सकता है। हो सकता है कि भगवान महादेव ने आपको ठीक उसी समय यह वीडियो दिखाया हो जब आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन दस्तक देने वाला है। इसलिए अगले 5 मिनट तक पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले 48 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ सकते हैं। आज का विषय है, दुश्मन की हालत कुत्ते जैसी होगी, 2 दिन में मिलेगी 2 खुशियां और यह घटना होकर रहेगी। ये केवल एक शीर्षक नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक गहरा संकेत है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और अब अपने अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग बिना किसी कारण आपके खिलाफ हो गए हैं, आपकी मेहनत और सफलता से जलने लगे हैं, आपकी योजनाओं में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके भरोसे का किसी ने गलत फायदा उठाया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए अंत तक देखना बेहद जरूरी है। लेकिन पहले आपसे एक छोटा सा वादा चाहिए, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि शुरुआत में जो रहस्य बताया जाएगा उसका पूरा अर्थ आपको अंत में समझ आएगा, और वही बात आपके आने वाले समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे पहले, अगर आप भगवान महादेव की कृपा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखिए, हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रहस्यमयी, प्रेरणादायक और भावनात्मक वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अब ध्यान से सुनिए। कुंभ राशि के लोग अपनी अलग सोच, दूरदर्शिता और स्वतंत्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे भीड़ से अलग रास्ता चुनते हैं और अपने दम पर पहचान बनाते हैं। लेकिन यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। ऐसे लोग आपकी प्रगति देखकर असहज हो जाते हैं और आपको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब समय बदलने का संकेत मिल रहा है। आने वाले 2 दिनों में आपके जीवन में 2 बड़ी खुशियां दस्तक दे सकती हैं। ये किसी रुके हुए काम के पूरे होने, आर्थिक लाभ, करियर में नया अवसर, परिवार से जुड़ी शुभ खबर या किसी लंबे समय से की गई मेहनत का फल मिलने के रूप में सामने आ सकती हैं। साथ ही जिन्होंने आपका बुरा चाहा, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की या आपके रास्ते में बाधाएं डाली, वे अपने ही कर्मों का परिणाम देख सकते हैं। इसीलिए किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। समय और कर्म स्वयं न्याय करते हैं। लेकिन इन 48 घंटों में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। अपनी बुद्धि, धैर्य और अनुभव पर भरोसा रखिए। भगवान महादेव का स्मरण करते रहिए, क्योंकि जब सही समय आपका साथ देता है तब विरोधियों की हर योजना स्वयं विफल होने लगती है। याद रखिए, आपकी सफलता ही आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम उन विशेष संकेतों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप पहचान पाएंगे कि यह शुभ परिवर्तन आपके जीवन में किस रूप में आने वाला है और आपको किन गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए विशेष है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखिए। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी हलचल उस दिन शुरू होती है जब बाहर से सब कुछ बिल्कुल शांत दिखाई देता है। आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी शायद किसी और की नहीं, तुम्हारे अपने जीवन का वह पन्ना हो सकती है जिसे तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ छिपा है जो अंत तक पहुंचे बिना समझ में नहीं आएगा, और सबसे बड़ी बात, अंत में जो संकेत मिलेगा वही तय करेगा कि आने वाले समय को तुम कैसे देखोगे। पिछले कुछ समय से तुम्हें बार बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि कुछ लोग सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी नजर में अपनापन नहीं होता। कभी तुम्हारे काम पर सवाल उठे, कभी तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा गया, तो कभी तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश हुई। तुमने कई बार जवाब देना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि समय खुद जवाब देगा। यही वह बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यहीं से पहली कहानी शुरू होती है। एक व्यक्ति था जिसने हमेशा दूसरों का भला किया। जब भी किसी ने मदद मांगी, उसने अपनी क्षमता से बढ़कर साथ दिया। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? ताने, धोखा और ऐसी बातें जिन्होंने उसके आत्मविश्वास को भीतर तक हिला दिया। धीरे धीरे उसने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि शायद दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो लोग उसकी हार का इंतजार कर रहे थे वे अपनी ही चालों में उलझने वाले थे। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि बिना गलती के तुम्हें गलत साबित किया गया,
तो इस कहानी को केवल कहानी मत समझना, क्योंकि अभी जो दूसरा रहस्य सामने आने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। एक रात वह व्यक्ति देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब सच अपने आप सामने आएगा। अगले ही दिन एक छोटी सी घटना हुई। देखने वालों के लिए वो साधारण थी, लेकिन उसके लिए वही घटना एक मोड़ बन गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ चीजें हमारी कोशिश से नहीं, सही समय से बदलती हैं, और यही वह बात है जिसे हम अक्सर अधीर होकर भूल जाते हैं। अब जरा अपने पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचो। क्या कोई ऐसा पल आया था जब तुम्हें अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आई? क्या कोई अधूरा काम बार बार दिमाग में घूम रहा है, या फिर बिना किसी कारण तुम्हारा मन बार बार एक ही बात पर अटक जाता है? कई बार जीवन हमें संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें सामान्य संयोग समझकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। दूसरी कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उसके बारे में झूठ फैलाए गए। उसके अपने लोग ही धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। कई बार उसने सोचा कि सच बोल दे, लेकिन उसने चुप रहना चुना। लोगों ने उसकी चुप्पी को डर समझ लिया। समय बीतता गया। फिर एक दिन वही लोग जिन्होंने उसे अकेला छोड़ा था, एक एक करके उसके सामने खड़े थे। वजह यह नहीं थी कि उसने बदला लिया था, वजह यह थी कि समय ने हर चेहरे से नकाब उतार दिया था। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जो परिवर्तन धीरे धीरे आता है वही सबसे गहरा होता है। अगर इस समय तुम्हारे भीतर भी कोई अनकहा दर्द है तो उसे दबाने की कोशिश मत करो। कभी कभी वही दर्द इंसान को उस दिशा में ले जाता है जहां उसकी असली ताकत छिपी होती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वे शायद तुम्हारी चुप्पी को पढ़ पाए, लेकिन तुम्हारे धैर्य को नहीं समझ पाए। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितना तुम आगे बढ़ना चाहते हो उतनी ही अजीब रुकावटें सामने आ जाती हैं? अगर तुम्हारे मन ने अभी हाँ कहा है तो इस वीडियो के नीचे केवल एक शब्द लिखना, विश्वास। किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि हर कठिन दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि तीसरी कहानी में जो हुआ उसने उन लोगों की सोच बदल दी जो खुद को सबसे चालाक समझते थे। और उसी कहानी में छिपा है वह संकेत जिसके कारण आने वाले समय की दो ऐसी खुशियों का जिक्र होगा जिन्हें देखकर कई लोगों की सोच बदल जाएगी। मगर उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ जीतें शोर मचाकर नहीं आती, वे चुपचाप आती हैं। और जब आती हैं तो सबसे पहले उन लोगों को हैरान करती हैं जिन्होंने तुम्हें कभी कमजोर समझा था। आगे जो होने वाला है उसे समझने के लिए एक बात हमेशा याद रखना, हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता, लेकिन हर कठिन अनुभव तुम्हें किसी बड़ी तैयारी की ओर जरूर ले जा सकता है। और अब जो अगली कहानी शुरू होगी वो शायद तुम्हें अपने जीवन का सबसे अनदेखा सच दिखा दे। कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं बल्कि उस भ्रम से लड़ता है कि अब कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। वह पहले संकेत देता है, फिर परिस्थितियां बदलता है, और उसके बाद लोगों के चेहरे बदलते हुए दिखाई देने लगते हैं। शायद कुछ लोगों की बेचैनी और कुछ चेहरों की बनावटी मुस्कान, यह सब यूं ही नहीं होता। अब मैं तुम्हें तीसरी कहानी सुनाता हूं। एक युवक था जिसने अपने जीवन में कई बार अपमान सहा। उसके काम का श्रेय दूसरे लोग ले गए, उसके भरोसे का मजाक उड़ाया गया, यहां तक कि कुछ लोगों ने उसके सामने मीठी बातें की और पीछे से उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते रहे। वह हर रात यही सोचकर सोता कि आखिर उसकी गलती क्या है। लेकिन एक दिन उसने तय किया, अब वो किसी को गलत साबित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगा। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उन्हें लगा कि वह हार मान चुका है, लेकिन असली खेल वहीं से शुरू हुआ। धीरे धीरे वही लोग जो उसके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे अपनी ही गलतियों में उलझने लगे। किसी का झूठ सामने आ गया, किसी की योजना अधूरी रह गई, और किसी का अहंकार उसी के लिए परेशानी बन गया। युवक ने कुछ नहीं किया, समय ने सब कुछ कर दिया। जरा सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करता है, जो तुम्हारी सफलता देखकर सहज नहीं रह पाता, जो सामने दोस्ती निभाता है लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी प्रगति से बेचैन रहता है? अगर ऐसा कोई है तो उससे लड़ने की जल्दी मत करना। कई बार सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारी निरंतर प्रगति होती है, न कि तुम्हारा क्रोध। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है।
कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें पहले मन महसूस करता है और बाद में दुनिया से होते हैं। पिछले दिनों तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी वह शायद केवल थकान नहीं थी। कई बार जीवन हमें आगे बढ़ाने से पहले पुराने बोझ से मुक्त करता है, इसलिए कुछ रिश्ते दूर हो जाते हैं, कुछ योजनाएं रुक जाती हैं और कुछ रास्ते अचानक बदल जाते हैं। उस समय सब कुछ गलत लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही मोड़ आवश्यक था। एक बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, जो व्यक्ति हर बार तुम्हें गिरते देखने की इच्छा रखता है वह सबसे पहले तुम्हारी चुप्पी से डरता है। उस समय यह बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन वर्षों बाद लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने दूसरों के लिए गड्ढे खोदे थे वे स्वयं उन्हीं रास्तों में भटक गए। यह किसी जादू से नहीं हुआ था, यह उनके अपने कर्मों और निर्णयों का परिणाम था। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद करो, कोई ऐसा पल जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की थी, लेकिन बदले में तुम्हें निराशा मिली। उस समय तुम्हें लगा होगा कि अच्छाई का कोई मूल्य नहीं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा था, या फिर उस घटना ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया कि आज तुम पहले जैसे नहीं रहे? कई बार सबसे बड़ा उपहार वही अनुभव होते हैं जिन्हें हम सबसे बड़ा दुख समझ लेते हैं। अगर तुम्हारे मन में अभी भी किसी पुराने विश्वासघात का दर्द है तो उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जब तक हाथ पुराने पत्थर को पकड़े रहेगा नई रोशनी उसमें जगह नहीं बना पाएगी। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन जीवन बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसा लगा कि कोई काम आखिरी समय में रुक गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसका रुकना ही सही था? अगर तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ है तो नीचे केवल एक शब्द लिखना, प्रकाश। ये किसी रस्म के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर उस विश्वास को जगाने के लिए कि हर रुकावट हमेशा नुकसान नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी सामने नहीं आया है। अभी तक तुमने केवल संकेत सुने हैं, लेकिन अगले भाग में एक ऐसी घटना सामने आएगी जिसमें दो अलग अलग अवसर एक साथ जीवन का रुख बदलते दिखाई देंगे। यही वह मोड़ होगा जहां बहुत से लोगों को समझ आएगा कि धैर्य क्यों सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। और उसी क्षण कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आएंगे जो अब तक अपने आप को सबसे अधिक सुरक्षित समझ रहे थे। उन्हें पहली बार एहसास होगा कि समय किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल सत्य को धीरे धीरे उजागर करता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात अपने मन में रखनी होगी, कभी भी किसी की कठिन परिस्थिति देखकर घमंड मत करना और अपनी कठिन परिस्थिति देखकर निराश मत होना, क्योंकि समय का पहिया घूमने में देर कर सकता है, रुकता कभी नहीं। और जब वो घूमता है तो सबसे पहले वही लोग चौंकते हैं जिन्हें लगता था कि अब कुछ बदल नहीं सकता। अगले भाग में जो संकेत सामने आएंगे वे इस पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। तब शायद तुम्हें अपने पिछले कई अनुभवों का अर्थ भी समझ आने लगेगा। अब तक की हर बात केवल तैयारी थी, असली मोड़ वहीं से शुरू होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि जीवन अक्सर सबसे बड़ा परिवर्तन उसी क्षण लिखता है जब इंसान सोचने लगता है कि अब कुछ भी बदलने वाला नहीं। अगर तुम यहां तक जुड़े हुए हो तो संभव है कि तुम्हारे भीतर भी कहीं ना कहीं ये सवाल अभी तक जिंदा हो, क्या सचमुच वह समय आने वाला है जब मुझे अपने धैर्य का फल दिखाई देगा? इस प्रश्न का उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा, पहले एक और कहानी सुनो। एक व्यक्ति ने वर्षों तक मेहनत की। हर बार जब उसे लगा कि अब सफलता बस एक कदम दूर है, तभी कोई ना कोई रुकावट आ जाती। उसके अपने लोग भी कहने लगे कि शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। उसने बहस करना छोड़ दिया, उसने किसी को गलत साबित करने की कोशिश भी छोड़ दी, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, हर सुबह फिर से उठकर अपने रास्ते पर चलना। कुछ महीनों बाद वही लोग जिन्होंने उसकी हौंसी उड़ाई थी उसके पास सलाह लेने आने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर बदला क्या। सच यह था कि बदला कुछ भी नहीं था, केवल समय ने उन लोगों की आंखों से भ्रम हटा दिया था। शायद तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा अध्याय है जहां तुम्हें बिना वजह गलत समझा गया। किसी ने तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाया, किसी ने तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया, या किसी ने तुम्हारे विश्वास का सम्मान नहीं किया। उस समय तुम्हें लगा होगा कि दुनिया केवल दिखावे को पहचानती है, लेकिन हर कहानी का अंतिम पन्ना शुरुआत जैसा नहीं होता। अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसकी झलक शुरुआत में दी गई थी। कभी कभी लगातार आने वाली कठिनाइयां किसी अंत का संकेत नहीं होती, बल्कि ये बताती हैं कि जीवन पुराने अध्याय को बंद कर रहा है। और जब पुराना अध्याय बंद होता है तब दो नए दरवाजे खुलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश लोग पहला दरवाजा देख लेते हैं, लेकिन दूसरा अनदेखा कर देते हैं। पहला अवसर अक्सर आत्मविश्वास लौटने के रूप में आता है। अचानक कोई अधूरा काम आगे बढ़ने लगता है,
किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिलने लगता है, या कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है जो तुम्हें फिर से अपनी क्षमता पर विश्वास दिलाता है। दूसरा अवसर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह किसी नई शुरुआत, नए संबंध, नई जिम्मेदारी या ऐसे मौके के रूप में सामने आ सकता है जो पहले तुम्हें असंभव लगता था। यही वह क्षण होता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिन घटनाओं को वह दुर्भाग्य मान रहा था, वे वास्तव में उसे इसी मोड़ तक लाने की तैयारी थी। लेकिन ध्यान रखना, जब जीवन बदलने लगता है तब हर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर असहज हो जाते हैं। वे सामने कुछ और बोलते हैं और पीछे कुछ और सोचते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि इंसान हर किसी को जवाब देने लग जाए। याद रखो, हर तर्क का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कई उत्तर समय देता है और वही सबसे प्रभावशाली होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर अभी भी उम्मीद बाकी है, तो नीचे केवल एक शब्द लिखना, आशीर्वाद। ये किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर उस सकारात्मक ऊर्जा को जगाने के लिए है जो कठिन समय में भी बुझनी नहीं चाहिए। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ के करीब पहुंच रही है। तुम्हें याद है, शुरुआत में 3 रहस्यों की बात हुई थी। पहला था वह दर्द जिसे किसी ने समझा नहीं, दूसरा था वह संकेत जिसे अधिकांश लोग संयोग समझकर भूल जाते हैं, और तीसरा रहस्य अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। यही वह हिस्सा है जहां कई लोग सबसे ज्यादा चौंकते हैं, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो केवल तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती, लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही अचानक तुम्हारी ओर ध्यान देने लगते हैं। जो लोग तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहते थे, वही तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देने लगते हैं। लेकिन उस समय तुम्हें सबसे अधिक सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि हर लौटकर आने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए सही इरादे से नहीं आता। कुछ लोग इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी कीमत समझ में आती है, और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी बदलती परिस्थितियां दिखाई देने लगती हैं। इन दोनों में अंतर पहचानना ही आने वाले समय की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और अब अंतिम भाग में वह संकेत सामने आएगा जिसके लिए पूरी कहानी बुनी गई थी। वहां यह स्पष्ट होगा कि किन बातों को पकड़ कर रखना है, किन्हें छोड़ देना है, और क्यों कभी कभी सबसे बड़ी जीत शोर नहीं करती, वह केवल जीवन की दिशा बदल देती है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब उस अंतिम रहस्य का समय आ गया है जिसकी झलक शुरुआत से दी जा रही थी। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखो, जीवन में सबसे बड़े बदलाव हमेशा धीरे धीरे दिखाई देते हैं। उन्हें पहचानने के लिए केवल आंखें नहीं, धैर्य भी चाहिए। अब उस आखिरी कहानी को सुनो। एक वृद्ध व्यक्ति से किसी ने पूछा, सबसे बड़ी जीत क्या होती है? उसने मुस्कुराकर कहा, वह नहीं जब तुम्हारा विरोध करने वाला हार जाए, बल्कि वह जब तुम्हारे भीतर का डर हार जाए। क्योंकि जिस दिन डर हारता है, उसी दिन तुम्हारा रास्ता बदलना शुरू हो जाता है। पहले तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वर्षों बाद लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने दूसरों को गिराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, वे धीरे धीरे अपनी ही गलतियों में उलझते चले गए। उन्हें किसी ने धक्का नहीं दिया था। उनके अपने निर्णय उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। वहीं दूसरी ओर जो लोग चुपचाप अपने काम में लगे रहे, वे बिना शोर किए आगे बढ़ते गए। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संकेत है। अगर पिछले समय में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, अगर तुम्हें गलत समझा गया, अगर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हुई, तो उस अनुभव को अपने भविष्य की दीवार मत बनने देना, उसे अपनी सीढ़ी बनने दो। क्योंकि कई बार वही घटनाएं इंसान को उस ऊंचाई तक ले जाती हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने पर हर संघर्ष का अर्थ समझ आने लगता है। अब उन 2 खुशियों की बात जिनकी झलक पूरी कहानी में बार बार मिलती रही। पहली खुशी ये हो सकती है कि तुम्हारे जीवन में कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने लगे। वह काम जो लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें अचानक उम्मीद दिखाई दे। किसी बातचीत का रास्ता खुले, कोई अवसर सामने आए, या तुम्हारे भीतर यह एहसास लौटे कि तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरी खुशी इससे भी गहरी है। यह तुम्हारे भीतर होने वाला परिवर्तन है। जब तुम दूसरों की राय से ज्यादा अपने निर्णय पर भरोसा करना शुरू कर देते हो, जब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं, लेकिन अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहना हमेशा संभव है, यही वह बदलाव है जो आगे चलकर जीवन की दिशा बदल देता है। और अब उस बात पर आओ जिसे कई लोग सबसे पहले सुनना चाहते थे। जो लोग दूसरों के लिए लगातार बुराई, छल या ईर्ष्या का रास्ता चुनते हैं, वे अक्सर अपने ही कर्मों के परिणामों से जूझते हैं।
इसीलिए अपना समय बदला लेने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि सबसे प्रभावशाली उत्तर तुम्हारी प्रगति होती है, न कि तुम्हारा क्रोध। शायद इसी कारण जीवन बार बार तुम्हें धैर्य सिखा रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य सीख लेता है वह सही अवसर आने पर उसे पहचान भी लेता है। अगर इस पूरी कहानी में तुम्हें अपने जीवन की कोई झलक दिखाई दी, अगर तुम्हें लगा कि कुछ अनुभव तुम्हारे अपने जैसे थे, तो नीचे केवल एक शब्द लिखना संकल्प। ये शब्द किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे अपने भीतर की उस शक्ति के लिए होगा जो हर कठिन समय के बाद भी आगे बढ़ना जानती है। और यदि आज की यह यात्रा तुम्हारे मन को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचा देना जिन्हें इस समय थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा विश्वास चाहिए। कभी कभी एक कहानी किसी का दिन बदल देती है, और कभी कभी वही कहानी किसी का जीवन देखने का नजरिया भी बदल देती है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी विचार देकर जा रहा हूं। जब अगली बार कोई कठिन परिस्थिति सामने आए तो तुरंत ये मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया। एक पल रुकना, अपने भीतर झांकना और खुद से पूछना, क्या यह अंत है या किसी नए अध्याय की शुरुआत? कई बार उत्तर उसी प्रश्न में छिपा होता है। याद रखना, समय किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं चलता, वह केवल हर व्यक्ति के कर्म, धैर्य और निर्णयों को धीरे धीरे सामने लाता है। इसलिए अपने मन को कड़वाहट से नहीं, उद्देश्य से भरना, अपने कदम तुलना से नहीं, विश्वास से बढ़ाना, और अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च मत करना जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, उसे उन सपनों पर लगाना जो तुम्हें आगे बुला रहे हैं। शायद आज की सबसे बड़ी सीख यही है, जब तुम भीतर से बदलना शुरू करते हो, तब दुनिया का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। इसीलिए अपने रास्ते पर चलते रहो, सीखते रहो और हर नए दिन का स्वागत इस विश्वास के साथ करो कि हर कठिन अध्याय के बाद एक नया अध्याय अवश्य आता है। यही इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रश्न शुरू होता है। क्या अगला अध्याय वही होगा जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे? इसका उत्तर आने वाला समय देगा, और शायद तुम्हारे अपने निर्णय भी।